ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। तो जिस टाइम ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੋਰਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦ ਈਅਰ 1950 ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ 22 ਪਾਰਟਸ ਸੀਗੇ ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ 25 ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। तो ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये यूनियन एंड इट्स टैरेटरीज पई हुई और आर्टिकल 1 to 4 तक याद रखा इस चीज़ को। पार्ट सैकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप आर्टिकल ये 5 to लैके 11 तक। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 तो लैके 51 तक। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये सिर्फ एक ही आर्टिकल पिया होया दैट इज़ 51A। ਹੁਣ पार्ट 4A लिखा होया ना इट मीनस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड होया ही क्योंकि ये पिछे ए पिया होया तो आप याद ये भी रखांगे कि इनू ऐड किया गया ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन द ईयर 1976। उस तो अगे आ गया पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन गवर्नमेंट नाल डील कर रहा पार्ट 5 और ये आर्टिकल 52 तो लैके 151 तक। हुण इस यूनियन गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव लैजिसलेटिव और सुप्रीम कोर्ट तीनों ही आ जाते हैं। उस तो बाद अगे आ गया पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट्स ये भी स्टेट दियाँ एग्जीक्यूटिव लैजिसलेटिव और हाई कोर्ट आ जाएगा और ये डील कर रहा आर्टिकल 152 तो लैके 237 तक। उस तो बाद नेक्स्ट आ गया पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा है पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा है पार्ट बी दियाँ स्टेट्स के नाल। देखो जिस टाइम ते इंडिया इंडिपेंडेंट होया हीगा उस तो बाद इंडिपेंडेंस तो बाद 1957 के दौरान अगर गल करिए तो उस टाइम तो इंडिया दी सारिया स्टेट्स नूं 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिता गया है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी एंड पार्ट डी। ये जो पार्ट बी दी स्टेट्स है इन्हां च प्रिंसली स्टेट्स रखिया गई है वो वाली स्टेट्स जो राजे महाराजा के अंडर आ रही है फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद जूनागढ़ ये सारिया स्टेट्स पार्ट बी च आई है। बट जिस टाइम तो स्टेट नूं दोबारा तो और पूरे इंडिया में दोबारा तो रीऑर्गेनाइज किया गया है इन द ईयर 1956 फजल अली कमीशन की रैकमेंडेशन के उपर उस टाइम पे सारे ही पार्ट्स नूं डिलीट कर दिता है और इसे ही टाइम पीरियड से पार्ट 7 दियाँ जो स्टेट्स आ पार्ट बी के अंडर जो प्रिंसली स्टेट्स आ रही हैं इन्हों भी रिपील कर दिता गया है। हुण आप याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्हों रिपील किया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1956। उस तो बाद अगे नैक्सट वाला है पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील कर रहा है यूनियन टैरेटरीज के नाल आर्टिकल 239 तो लैके 242 तक। नैक्सट आ गया पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा पंचायत के नाल आर्टिकल ये पे होया 243 तो लैके 243O तक। पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा म्यूनसिपैलिटीज़ के नाल आर्टिकल 243P तो लैके 243ZZ तक ये पे होया। हुण म्यूनसिपैलिटीज़ वाले पार्ट नूं किहड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है इस चीज़ को भी याद रखना है। इनू ऐड किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन द ईयर 1992 इस चीज़ को भी याद रखना है। उस तो बाद नैक्सट आ गया पार्ट 9B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाल। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 243ZH तो लैके 243ZT तक और इनू ऐड किया गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2011 याद रखना इस चीज़ को। उस तो बाद अगे आ गया पार्ट 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के नाल आर्टिकल 244 तो लैके 244A तक ये पे होया। अगे नैक्सट आ गया पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स यूनियन एंड स्टेट का आपस की रिलेशन होएगा आर्टिकल 245 तो लैके 263 तक ये पे होया। नैक्सट आ गया पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता फाइनांस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स के नाल और आर्टिकल 264 तो लैके 300A तक ये पे होया। नैक्सट आ गया पार्ट 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा ट्रेड कॉमर्स विद इन द टैरेटरी ऑफ इंडिया इंडिया के टैरेटरी के अंदर ट्रेड कॉमर्स किस तरह ना चलेगा और ये आर्टिकल 301 तो लैके 307 तक पे होया। नैक्सट आ गया पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील कर रहा सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स और ये डील कर ये आर्टिकल पे होया 308 तो लैके 323 तक। नैक्सट आ गया पार्ट 14A जो डील कर रहा ट्रिब्यूनल्स के नाल। ट्रिब्यूनल्स मतलब इस तरह दी कोर्ट्स जो किसी भी पर्टिकुलर मैटर के लिए क्रिएट की जाती उन्होंने कहा जाता ट्रिब्यूनल्स और ये किहड़े पार्ट च पईयां होईयां भी याद रखना पार्ट 4A और इनू ऐड किया गया है ये भी चीज़ याद रखनी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू और ये 2 आर्टिकल पे होया आर्टिकल 323A और 323B।
ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਮੈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ 15। ਪਾਰਟ 15 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ। ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 329A ਤੱਕ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ 16 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪਾਰਟ 16 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਸਰਟਨ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 330 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 342 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ 17 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਪਾਰਟ 17 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ 8th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਟ 17 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 343 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 351 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ 18 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪਾਰਟ 18 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਔਰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 352 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 360 ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 19 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 361 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 367 ਤੱਕ। ਪਾਰਟ 20th ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 1 ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 368। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ 21 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 369 ਤੋਂ 392 ਤੱਕ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟ 22 ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਟਲ ਡੇਟ ਆਫ ਦਾ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪੇ ਹੋਇਆ 393 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 395 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 22 ਤੱਕ ਹੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 25 ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो होप सो इन्ना कि क्लीयर होया होएगा। हुण इन्हूं देखो तुसीं थोड़ा हिंट लगा के भी याद रख सकते हो। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ वो तुहानूं याद रखने पैने आ, जिद्दां कि पार्ट 1 भी पता होना चाहिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। ये तो सीधे ही पार्ट 4A तक तुहानूं पता होने चाहिए, डायरैक्टली पूछे जाते हैं। उस तो बाद नैक्सट जो पार्ट तुहानूं पता होना चाहिए पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। उस तो बाद जो पूछा जाता है पार्ट ट्रिब्यूनल्स का पूछ सकते हैं, इलैक्शनस का पूछ सकते हैं, और जो इधरों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमरजेंसी प्रोविजनस का एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ये 7 तो 8 पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम च पूछे गए। अदरवाइज एक बार इन्हां पूरे तो गो थ्रू हो के जो मैं तुहानूं दस्सिया वो तो तुहानूं रट्टे होने चाहिए पार्ट जो 7 तो 8 है। तो ये सीगा अज दी वीडियो। होप सो सारिआं नूं क्लीयर होई होएगी। अज लई इन्ना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।